9 मार्च के एकदम नए ब्लूप्रिंट पर 10 साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए 10वीं विज्ञान इसी पैटर्न पर आएगा प्रश्न पत्र बच्चों। तो आप इस पैटर्न को जरा समझ लीजिए और इन प्रश्नों के स्वरूप को भी देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम इस ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखें जो कि 9 मार्च को जारी हुआ है, तो इसमें विज्ञान का प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा और इसमें 20 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न रहेंगे, 5 बहुविकल्प, 5 रिक्त स्थान, 5 एक वाक्य और 5 सही जोड़ी। और उसके बाद में जो 2-2 अंक के प्रश्न हैं उनकी संख्या 9 रहेगी, कुल 18। 3 अंक के प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी, कुल 15, 3 पंजे 15। 4 अंक के 3 प्रश्न 12 और 5 अंक के 3 प्रश्न 15। तो इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव के बाद में ये आपके जो 60 नंबर हैं ये इस तरीके से डिवाइड रहेंगे। और सबसे खास जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि 2-2 अंक के 9 प्रश्न हो गए हैं। तो ठीक है, आइए इस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं और किन किन पाठों से किस किस तरह के प्रश्न इस ब्लूप्रिंट पर आ सकते हैं, वही हमारे मॉडल पेपर का बेस है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें सही विकल्प की, तो 1-1 अंक के 5 प्रश्न आने वाले हैं सही विकल्प में, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव आपका अम्ल क्षार से आएगा कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं, इस तरह का प्रश्न आ सकता है जिसमें हम एंटासिड लिखेंगे। और एक प्रश्न आपका आएगा इसमें आवर्त सारणी से, आवर्त नियम से, जो कि हमारा 5वां चैप्टर है ना। ये दूसरा अम्ल क्षार वाला था, ये 5वां आवर्त वाला है। तो इसमें इस चैप्टर के अंदर से एक प्रश्न हमने लिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह या ऊर्ध्व स्तंभ है, तो कितने हैं, 18 हैं। और ये 7 जो है एक क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको हम आवर्त कहते हैं, तो इसका उत्तर है 18। अब एक प्रश्न, 2 प्रश्न जो है, एक और प्रश्न इसमें हम लेंगे तो वो कार्बन वाले चैप्टर से है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका क्या मतलब है, इस टाइप का कोई प्रश्न हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है। फिर एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव का इसमें जो बहुविकल्प है उसमें आपका जो चैप्टर नंबर जो विद्युत वाला है 12वां चैप्टर उससे संभावित है। तो इसमें हमने प्रश्न लिया है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है और वो है वोल्ट। तो विभव और विभवांतर दोनों के लिए क्या है, वोल्ट है। और एक और इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो चुंबक वाले 13वें पार्ट से है ना, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो वहाँ से हमने ऑब्जेक्टिव लिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे जनित्र कहेंगे। तो इस तरीके से 5 सही विकल्प। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न बनेगा वो होगा हमारा सही जोड़ी का। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 हम बाद में ले लेंगे, पहले सही जोड़ी को ले लेते हैं। तो सही जोड़ी का हमारा जो ये प्रश्न है इसमें ये जो सही जोड़ी आएगी इस बार पूरी की पूरी 6 नंबर जो 5 नंबर की सही जोड़ी आएगी वो जैव प्रक्रम चैप्टर से आएगी। ठीक है, तो आप याद रखिए पूरी सही जोड़ी जैव प्रक्रम से आने वाली है। पादप में जल का वहन, जाइलम, इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, पत्ती में। पादप में भोजन का वहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। और वृक्क जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। तो इस तरह का ये आपका सही जोड़ी जो है वो पूरी की पूरी जैव प्रक्रम पार्ट से आएगी, पार्ट नंबर 6 से। उसके बाद में एक वाक्य में जो उत्तर हम देते हैं, तो एक वाक्य के उत्तर में आप ले सकते हैं कि जैसे उसमें एक वाक्य के अंदर लेंगे तो पहला प्रश्न अनुवांशिकता से ले लीजिए। एक प्रश्न अनुवांशिकता से आना है तो डीएनए का पूरा नाम, तो डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और एक प्रश्न आएगा इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया वाले पार्ट से, तो मैंने लिया है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। एक प्रश्न इसमें आएगा पर्यावरण वाले पार्ट से जो कि हमारा 15वां चैप्टर है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, वन्यजीव संरक्षण। और एक प्रश्न इसमें अम्ल क्षार से आएगा तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, 7, ये ले लिया है। और दर्पण सूत्र लिखना है तो 1/f = 1/u + 1/v, ये आएगा परावर्तन वाला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 परावर्तन और अपवर्तन से आएगा। और लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो वो जंग से बचाने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने दूसरा प्रश्न यहाँ ले लिया है, रिक्त स्थान भरिए। तो ये 4 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के हो जाएंगे। और इसमें रिक्त स्थान के अंदर भी ये होगा कि पर्यावरण का एक प्रश्न रहेगा, तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक, ये मैंने शामिल किया है। धातु से अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है, अम्ल क्षार का प्रश्न है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, ये वही परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर का प्रश्न है। विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये मैंने लिया है विद्युत वाले पार्ट से 12वें चैप्टर से। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ओरस्टेड ने की, ये प्रश्न हमारा हो जाएगा
चुंबक वाले चैप्टर से। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव आप ब्लूप्रिंट के मुताबिक इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, या इन्हीं पैटर्न्स के आप मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव्स को अवश्य तैयार करें। अब सीधे हम प्रश्न पर आते हैं। तो 2 अंक के हमारे पास में जो प्रश्न बनने वाले हैं, कुल जमा 9 प्रश्न होने वाले हैं 2-2 अंक के। और इसमें जो 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे वो एक चुंबक वाला जो हमारा 13वां पार्ट है उससे रिलेटेड, कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक है, ये मैंने प्रश्न शामिल किया, आप दाएं हाथ का भी कर सकते हैं इसके साथ साथ। फिर जो अगला प्रश्न हमारा रहेगा वो 9वां पार्ट जो आनुवांशिकता का है, उससे 2 नंबर का प्रश्न कि आनुवांशिकता क्या है, अथवा मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। ठीक है, इसमें जीन क्या है, इस तरह के प्रश्न भी शामिल किए जा सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट मैंने लिया है एक प्रश्न शामिल किया कार्बन वाले, कार्बन से यहाँ पर 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे कार्बन वाले पार्ट से। तो एक मैंने 7 नंबर पर लिखा, एक मैंने 10 नंबर पर लिखा। देखिए, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कार्बन डाइऑक्साइड की बनाइए। और एक मैंने यहाँ लिया कि कार्बनिक यौगिक इतनी बड़ी संख्या में क्यों पाए जाते हैं और कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। तो कार्बन से 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, आप याद रखिएगा। और इसके बाद जनन वाले पार्ट से मैंने लिया डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व और कायिक प्रवर्धन क्या है। ये प्रश्न का उत्तर छोटा लिखिएगा आप दोनों में, है ना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े उत्तर नहीं लिखना है, 30 शब्दों में उत्तर लिखना, बहुत छोटे उत्तर। फिर जो है अम्ल क्षार वाले पार्ट में से एक प्रश्न जो दूसरा पार्ट है हमारा उससे संभावित है आना ही है, और उसमें है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये मैंने लिया है। और पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते, ये मैंने लिया। अम्ल क्षार में 2 अंतर भी इसमें आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसमें 2 नंबर जो है नेत्र वाले पार्ट से आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ टिंडल प्रभाव लिया है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है, इसको मैंने यहाँ लिया है। फिर जो हमारा एक आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर है उसमें से एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा, तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, या इसमें कोई भी नियम पूछा जा सकता है। और उसके साथ एक अथवा में इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं, किस तत्व में 2 कोश है, दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है, या जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, मतलब परमाणु क्रमांक 12 है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फिर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 9वां और लास्ट क्वेश्चन है कि ये आपका विद्युत वाले चैप्टर से जो 12वां पार्ट है हमारा, उसमें से आ सकता है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, या विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक लिखिए, या कोई मात्रक भी इसके अंदर पूछा जा सकता है, या छोटी कोई परिभाषा इसके अंदर पूछी जा सकती है। मैंने यहाँ ओम का नियम ले लिया, अदरवाइज ओम का नियम यहाँ भी आ सकता है। अब अगर 3 नंबर के प्रश्न पर जाएं तो 3 नंबर के 5 प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में, 3-3 के 5, एक विद्युत से आएगा। तो उसमें विद्युत अवयवों के ऋण चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ऋण चिन्ह पूछे जा सकते हैं। और इसके अथवा में ओम का नियम और प्रतिरोध क्या है, या प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस टाइप का प्रश्न बन सकता है। फिर जो है इसके बाद जो एक प्रश्न बनेगा वो आपका चुंबक वाले पार्ट से बनेगा, 13वें पार्ट से। तो इसमें मोटर का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। फिर जो हमारा 16वां पार्ट है, 16वां क्वेश्चन जो बनेगा हमारा, 3 नंबर का जो अगला प्रश्न हमारा बनना है वो बनेगा जैव प्रक्रम से, जहाँ से आपका 6 नंबर की सही जोड़ी बनी है, वहाँ से हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, प्रक्रम कहाँ होता है, और वायु और अवायवीय श्वसन में 3 अंतर लिखिए। मैंने लिया है, यहाँ अंतर का प्रश्न हो सकता है, रक्त लसिका है, धमनी शिरा है, इस तरह के प्रश्नों को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और साथ में यहाँ उत्सर्जन तंत्र के चित्र को भी बनाकर देख लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ अभी 2 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन शामिल किए हैं। अब प्रश्न क्रमांक जो 17 है मेरा, उसके अंदर प्रश्न क्रमांक 17 में मैंने लिया है एक 3 नंबर का प्रश्न, जो मैंने लिया है वो है आवर्त सारणी से, कि न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखकर इसकी सीमाएं, या मेंडलिप का आवर्त नियम लिखिए और मेंडलिप के वर्गीकरण की 3 सीमाएं लिखिए। तो ये इसमें क्या होता है कि ये इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, या तो नियम पूछ लिए जाएंगे, या मेंडलिप की सीमाएं पूछ ली जाएगी, या कोई दोष वगैरह पूछ लिए जाएंगे, या मेंडलिप के आवर्त नियम और जो आपका आधुनिक आवर्त नियम है उसकी तुलना भी पूछी जा सकती है। चलिए ओके। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने लिया पर्यावरण वाले पार्ट से, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, या इसके अथवा में पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देकर इसमें पोषी स्तर बता दीजिए, या फिर सिंपली इसमें छोटा प्रश्न भी हो सकता है कि आहार श्रृंखला बना दीजिए एक, और आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 4 अंक के जो प्रश्न होंगे हमारे, उसमें जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 अंक के 3 प्रश्न एग्जाम में आएंगे, और ये पाठ रहेंगे अम्ल क्षार, अपवर्तन और नेत्र। तो अम्ल क्षार में विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम या सूत्र, वो जो 4-5 जो हमारे यौगिक हैं, विरंजक चूर्ण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, धावन सोडा है, इनके आप रासायनिक नाम और सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न संभावित है 4 अंक में। और इसके अथवा में उदासीनीकरण अभिक्रिया उदाहरण सहित, या धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 उपयोग, इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को मैंने पेपर में पहले भी शामिल कर लिया है, तो वहाँ कोई आप प्रश्न बदल लीजिएगा। ठीक है, अब 20वें प्रश्न के अंदर जिसको हम कहते हैं 4 अंक का एक और प्रश्न है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए,
या यहाँ परावर्तन क्या है, इसके नियम भी परीक्षा में आ सकता है। और गोली दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या और आवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो इसमें गोली दर्पण के अंदर प्रश्न आता है, मतलब ये परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको अवश्य देखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है नेत्र से है, तो वर्ण विक्षेपण क्या है, इसको सचित्र समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और तारे को टिमटिमाते, ये प्रश्न भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक वो कोलाइडल विलियन में से जो प्रकाश पास होता है उसका चित्र वगैरह भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर 5-5 अंक के जो 3 प्रश्न हैं, नेक्स्ट जो सेकंड मॉडल पेपर है वो भी हम बहुत जल्दी जारी करेंगे। तो 5-5 अंक के जो 3 प्रश्न है उसमें लीजिएगा। तो उसमें क्या है कि जो आनुवांशिकता वाला चैप्टर है उसमें एक प्रश्न आने वाला है, एक प्रश्न आपका जनन से आएगा और एक प्रश्न आपका धातु अधातु से आएगा। तो धातु अधातु में तो आप याद रखिए कि केवल 3 प्रश्न बनते हैं, या तो भौतिक गुण या रासायनिक गुण में अंतर, या तीसरा प्रश्न वो बनता है आयनिक यौगिक क्या, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। इन 3 में से एक प्रश्न जरूर परीक्षा में आने की संभावना है। फिर 5 अंक में एक प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। यह आपका आनुवांशिकता वाले पार्ट से, या मेंडल का प्रभाविता का नियम, मतलब अगर मेंडल के तीनों नियम याद है और लिंग निर्धारण याद है तो यहाँ से आपका 5 अंक का प्रश्न उत्तर तैयार हो जाएगा। फिर जनन वाले पार्ट में से पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र और मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, इसमें से कोई एक चित्र आने की पूरी संभावना है। इसमें स्वपरागण और परपरागण का अंतर, या और छोटे प्रश्नों में आप प्लेसेंटा, वृषण आदि के कार्य वगैरह भी तैयार कर लीजिएगा, तो ये भी इसमें संभावित है। तो इस प्रकार से हम, और यहाँ धातु अधातु के भौतिक गुणों में अंतर और रासायनिक गुणों के अंदर अंतर है। चलिए, ये मैंने आपको पूरा बताया। अब नेक्स्ट टाइम जो है मैं नेक्स्ट आपके मॉडल पेपर के साथ आऊँगा, लेकिन इन प्रश्नों को आप पहले तैयार कीजिए। ये नए ब्लूप्रिंट पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।